Hello everyone, welcome to Genesis. Today we'll start a new lecture, that is the latitudes and longitudes. आप सब लोगों ने वर्ल्ड एटलस के ऊपर या वर्ल्ड मैप के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे there are some parallel lines drawn, then there are some vertical lines drawn and they are called as lines of latitudes and longitudes. अब lines drawn like this are termed as latitudes and lines drawn like this are called as longitudes. अब ये latitude क्या होते हैं और longitudes क्या होते हैं? Latitudes and longitudes. So today we will talk about these lines given on the map. First is latitudes. अब latitude क्या होता है? इसकी definition क्या है? हम बोलते हैं it is an angular distance of a point on the earth's surface measured in degrees from the center of earth. अब इस definition का मतलब क्या है? हमने क्या बोला? It is an angular distance of a point on the earth's surface. Say for example this is point A. तो it's an angular distance of the point on the surface of earth measured in degrees from the center of earth. ये आ गया center of earth. अगर हम center of earth से इस point में एक line draw करते हैं तो it will make some angle with the horizontal. ये जो भी एंगल होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का लेटिट्यूड होगा. जैसे आप लोगों ने सुना होगा इक्वेटर को हम लोगों ने 0 डिग्री लेटिट्यूड बोला है. क्यों? इक्वेटर वो लाइन है जो सेंटर ऑफ अर्थ से 0 डिग्री का एंगल बनाती है. वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल का 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री का है. आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री का है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री का है. तो ऑल दीज लेटिट्यूड्स आर मेकिंग एंगल विद द सेंटर ऑफ अर्थ. तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड बोलते हैं. और इनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? एटलस के ऊपर. अब ये हमारा इक्वेटर आ गया, ये हमारे पास नॉर्थ पोल आ गया, ये हमारे पास साउथ पोल आ गया. अब अगर इक्वेटर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है. अब इन 3 रेफरेंस पॉइंट को लेकर हम एक एक डिग्री छोड़कर बाकी लेटिट्यूड्स को ड्रॉ करना शुरू करते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन साउदर्न हेमिस्फीयर लाइक दिस. अब इन रेफरेंस पॉइंट्स को लेकर आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दें तो ये क्या बनना शुरू हो गया? आपके लेटिट्यूड्स बनना शुरू हो गए. तो दिस इज हाउ latitudes are drawn on the surface of earth and these latitudes are drawn parallel to equator. अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो you will find that ये सभी जो latitudes हैं they are complete circles. जैसे इक्वेटर हमारा complete circle है, वैसे सभी 1 डिग्री लेटिट्यूड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कब से लेकर 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, इनको हम एज ए कंप्लीट सर्कल्स ड्रॉ करते हैं. एंड वी आल्सो कॉल देम एज पैरेलल्स. व्हाई? बिकॉज दे आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लेटिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ ऑन द अर्थ सरफेस विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री. कि हम पूरे अर्थ के ऊपर 1 डिग्री के गैप के बाद हम कितने लेटिट्यूड्स को ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब देखिए हमारे पास एक है इक्वेटर, एक है हमारे पास नॉर्थ पोल, एक है हमारे पास साउथ पोल. अब इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री पे है, हम 90 ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 ड्रॉ कर सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. मतलब 90 प्लस 90 कितने हो गए? दैट इज 180. और एक हमारे पास इक्वेटर है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लेटिट्यूड. तो +1 कितने हो गए? दैट इज 181 लेटिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ ऑन द अर्थ सरफेस विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री. बट अगर मैं क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज कर दूं, इफ आई आस्क हाउ मेनी लाइंस ऑफ लेटिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ ऑन द अर्थ सरफेस विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री. तो पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी latitudes we can draw with a gap of 1 degree. तो आंसर was 181. अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, हाउ मेनी
lines of latitudes we can draw on the earth surface with a gap of 1 degree। अब यहां पर एक कैच आता है, अब ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड 181 नहीं है, ये है 179। वो कैसे? अब देखो, अब ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बाकी सभी क्या है? लैटिट्यूड्स। अब अगर आपसे कोई पूछे डिस्क्राइब नॉर्थ पोल, हम क्या बोलते हैं? इट इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। साउथ पोल क्या है? इट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो पॉइंट्स हैं, और यू कैन से दीज आर टू डॉट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब बताइए, क्या आप डॉट को लाइन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लाइन क्या होती है? एनीथिंग विच इज कवरिंग सम डिस्टेंस और एनीथिंग विच इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ लाइन, जस्ट लाइक दिस। तो ये कोई दो चीजों को जो जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। अब पॉइंट को तो हम लाइन नहीं कह सकते ना, तो पॉइंट से हम n नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ जरूर कर सकते हैं, बट हम पॉइंट को लाइन नहीं कह सकते हैं। अब अगर आप पूछे हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर, तो उसमें से आपको नॉर्थ पोल भी निकालना पड़ेगा और साउथ पोल भी निकालना पड़ेगा। तो 181 माइनस 2, आंसर इज 179। नॉर्थ पोल हमारा लैटिट्यूड तो है, बट ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड नहीं है। वैसे ही साउथ पोल हमारा लैटिट्यूड तो है, बट ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड नहीं है। इसलिए हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, कितने हैं? दैट इज 181। बट हाउ मेनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर, तो आंसर वुड बी 179। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लीनियर डिस्टेंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लीनियर डिस्टेंस। अब ये क्या होता है? हम बोलते हैं इट इज एन एरियल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स। अब अगर हमारे पास ये लैटिट्यूड्स हैं, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है मैप के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्टेंस। तो कैसे डिफाइन, हम इसको डिफाइन करेंगे? हम बोलते हैं इट इज एन एरियल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स। अब ये है कितना है? अब ये एट इक्वेटर दिस लीनियर डिस्टेंस इज 68.704 माइल्स। यही डिस्टेंस हमारा 45 डिग्री लैटिट्यूड पे जाकर इट बिकम्स 69.054 माइल्स, एंड एट 90 डिग्रीज this is 69.407 miles। तो आप देख रहे हैं कि जो ये लीनियर डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। तो जो कि इक्वेटर पे 68.704 माइल्स है, at 45 degrees it is 69.054 miles, at 90 degree it is 69.407 miles। अब अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज कम्स 69 माइल्स। अब अगर हम इसको किलोमीटर में बात करें तो कितना आएगा? दैट इज 111.045 किलोमीटर्स। तो दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स। वो कितना है? 69 माइल्स और 111.045 किलोमीटर्स। एंड दिस डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। नाउ क्वेश्चन कम्स, ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? व्हाई इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर लाइज इन द शेप ऑफ अर्थ। अब बताइए, व्हाट इज शेप ऑफ अर्थ? अब कुछ लोगों को पता होगा, अब इसकी पूरी जानते हैं शुरू से लेकर। अब बिगिनिंग में जब हम लोगों ने शेप ऑफ अर्थ को डिफाइन करना शुरू किया तो काफी सारे लोगों ने बोला इट इज लाइक एन एग, कई लोगों ने बोला इट इज लाइक एन ऑरेंज, सम सेड इट इज लाइक अ पेयर। फिर हमारे कुछ जो लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर्स, उन्होंने क्या बोला? दैट गॉड ऑलवेज मेक्स परफेक्ट शेप्स। तो हमारे लिए परफेक्ट शेप कौन सी है? दैट इज कॉल्ड एज सर्कल। अब सर्कल इज अ परफेक्ट शेप।
अब सर्कल में क्या होता है, देयर इज एन इक्वल रेडियस इन ऑल डायरेक्शन. तो perfect of all the shapes is circle in which we have equal radius in all directions. But अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल इज hollow from inside. अब क्या हमारी अर्थ अंदर से hollow है? No, it is not hollow. तो अगर सर्कल को हम अंदर से fill up कर दें, it becomes a sphere. तो shape of earth is sphere. फिर लोगों ने बोला earth is more like a sphere. अब देखा जाए स्फेयर के लिए भी हमें क्या चाहिए? इक्वल रेडियस इन ऑल डायरेक्शंस. अब अर्थ का जो रेडियस है इट इज नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. मे आई नो फ्रॉम यू पीपल, भाई रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर कितना है? एनीबडी? शाबाश. इट इज 6372.5 किलोमीटर्स. तो इक्वेटोरियल रेडियस इज 6276.5 किलोमीटर्स. 6276.5 किलोमीटर ये हमारा अर्थ का रेडियस है. 76 नहीं, सॉरी 78 है. ठीक है. अब हमारा पोलर रेडियस कितना है? एनीबडी? पोलर रेडियस कितना है हमारा? इट इज 6357. अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज्यादा है. इक्वेटोरियल रेडियस हमारा ज्यादा है, whereas पोलर रेडियस हमारा कम है. इसका मतलब अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. अर्थ हमारा परफेक्ट स्फीयर नहीं है. क्यों? अर्थ का रेडियस इज नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. इट इज मोर एट इक्वेटर एंड इट इज लेसर एट द पोल्स. पोल्स पे ये कम है, इक्वेटर पे ये ज्यादा है. तो मतलब अर्थ जो हमारी है ये इक्वेटर पे थोड़े बाहर की तरफ है और पोल्स पे ये हल्की सी चपटी है. तो मतलब अर्थ इज बल्ज्ड आउट एट इक्वेटर एंड इट इज फ्लैटनिंग टुवर्ड्स द पोल्स. तो जब हम लोगों ने कहा कि अर्थ इज लाइक ए स्फेरॉइड, स्फेरॉइड का मतलब अर्थ इज लाइक ए स्फीयर बट नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. जब बाद में ये क्लैरिटी हुई कि अर्थ का रेडियस कहां ज्यादा है, कहां पे कम है, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया. इसको बोलते हैं अभी हम oblate spheroid. Oblate spheroid. What is the definition of oblate spheroid? It says that Earth is bulged out at equator and it flattens towards the poles. Towards the poles. तो अर्थ हमारी इक्वेटर पे थोड़ी बाहर की तरफ है और पोल्स पे ये हल्की सी चपटी है. तो उसको हमने क्या बोला? ऑब्लेट स्फेरॉइड. तो अगर आपने ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अर्थ की बात करनी है तो उसका आंसर क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड. फिर हमारे जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों को जरूरत क्या है कि आप अर्थ की शेप को किसी और एग्जिस्टिंग ज्योमेट्रिक शेप के साथ इक्वेट कर रहे हैं. हम ऐसा क्यों ना करें, जैसी भी शेप है अर्थ की उसका हम एक नया नाम डाल दें. तो आज की डेट पे हम अर्थ की शेप को क्या डिफाइन करते हैं? जियोइड. जियो मीन्स अर्थ, आइड मीन्स लाइक, मीनिंग अर्थ शेप इज अर्थ लाइक. तो टुडे वी से द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड. पहले हम क्या बोलते थे? अर्थ शेप इज ऑब्लेट स्फेरॉइड. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन शेप ऑफ अर्थ, उसमें एक ऑप्शन आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड है, बाकी एग है, एलिप्टिकल है, स्फेरॉइड है, और जियोइड गिवन नहीं है. तो आंसर क्या होगा? ऑब्लेट स्फेरॉइड. अब अगर ऑब्लेट स्फेरॉइड इज नॉट गिवन, जियोइड इज गिवन, तो आंसर क्या होगा? जियोइड. बट अगर दोनों ऑप्शन में है, ऑब्लेट स्फेरॉइड भी गिवन है वन ऑफ द ऑप्शंस और जियोइड भी है वन ऑफ द ऑप्शंस अलोंग विद अदर टू, तो आंसर वुड बी जियोइड. क्योंकि आज हम अर्थ की शेप को जियोइड कहते हैं. क्लियर हो गया? नाउ ये तो हो गया शेप ऑफ अर्थ. अब शेप ऑफ अर्थ से हमारा लीनियर डिस्टेंस कैसे पड़ता है? अब देखें, हम लोगों ने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी है सबने. हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था. बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है डी के नाम का, है ना? सबने देखा होगा. डी में हमारे पास हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 0 से लेके 90, 90 से लेके 180, है ना?
अब जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल्स। जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल उनको क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब देखो, आपने देखा होगा डी के ऊपर ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे लाइंस बनी होती हैं, है ना? 90 के बाद 91, 92 टिल 180। अगर हम सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल्स की बात करें और हर एक एंगल को लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आप अपने डी के ऊपर लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर रहे हो, isn't it? Like this. अब डी जो होता है, डी इज कॉल्ड एज परफेक्ट हाफ सफेयर। परफेक्ट हाफ सफेयर। अगर आप 2 डी ले लो एक ही कंपनी के, इट विल मेक परफेक्ट सफेयर। परफेक्ट सफेयर। अब आप देखो 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री के बीच में सरफेस ऑफ डी के ऊपर कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, वैसे ही 1 और 2 के बीच में हो रहा है, 2 और 3 के हो रहा है। अब ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ परफेक्ट सफेयर। बट हमने क्या जाना, शेप ऑफ अर्थ कैसी है? अर्थ शेप जो है अर्थ की वो जियोइड है और ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अर्थ इक्वेटर पे थोड़ी बाहर की तरफ है और पोल्स की तरफ जाते हुए चपटी हो जाती है। इससे क्या होता है, ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये हल्का सा बढ़ता जाता है, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट सफेयर। तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, the degree linear distance of a degree of latitude is bit longer than to the previous one. So this linear distance between any 2 consecutive latitudes keeps on increasing from equator toward the poles. जो हमने देखा इक्वेटर पे वो 68.704 माइल्स था, वही डिस्टेंस 45 डिग्री पे पहुंच जाता है 69.054 माइल्स। वही डिस्टेंस एट पोल्स बन जाता है 69.4074 माइल्स, जिसका एवरेज निकलता है 69 माइल्स। एंड 69 माइल्स का इक्विवेलेंट किलोमीटर में कितना आता है? 111.045 किलोमीटर्स। इट इज द एवरेज डिस्टेंस। तो ये था लैटिट्यूड होता क्या है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। अब जो लाइंस पोल से पोल ड्रॉ की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। अब लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। तो लॉन्गिट्यूड्स को ही हम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? प्राइम का मतलब होता है प्राइमरी। प्राइमरी मींस फर्स्ट। जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड हमने ड्रॉ किया उसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। ठीक हो गया। अब जैसे लैटिट्यूड्स हैं, दे आर ड्रॉन एज कंप्लीट सर्कल्स। ऑन कॉन्ट्ररी लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन एज हाफ सर्कल्स और सेमी सर्कल्स फ्रॉम पोल टू पोल। अब देखो, जब हमने लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करना शुरू किया तो जो पहला लैटिट्यूड ड्रॉ किया उसका नाम रखा हमने इक्वेटर और उसको बोला ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब इक्वेटर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। क्यों? बिकॉज इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करती है। वो कंडीशंस क्या है? इट इज द सेंट्रली प्लेस्ड लाइन बिटवीन द पोल्स, that is north pole and south pole, and it makes an angle of 0 degree with the center of earth, and it also divides earth into 2 equal parts, that is northern hemisphere and southern hemisphere. तो जो लाइन ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो ये हमारा था पहला लैटिट्यूड। अब as far as the drawing of लॉन्गिट्यूड्स वॉज कंसर्न्ड, तो हमारे पास चॉइस थी, हम कहीं से भी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करने की शुरुआत कर सकते थे। पर देयर वॉज अ बिट कंफ्यूजन कि कहां से शुरुआत की जाए। रीजन क्या था? जहां से भी शुरुआत करते वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता और वो उसका नाम क्या रखा हमने? प्राइम मेरिडियन। तो एक डिस्कशन हुई, एक हमारे पास एक एग्रीमेंट साइन हुआ
कब हुआ? 1884 में देयर वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसमें यह डिसाइड किया गया कि प्राइम मेरिडियन, जिसको हम बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जो हमारा पहला लॉन्गिट्यूड होगा वो कहां से हम ड्रॉ करना शुरू करें। अब आप ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, यहां से हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं भाई ये हमारा आ गया प्राइम मेरिडियन, इसको बोलेंगे ये हमारा 0 डिग्री है, और 0 डिग्री को रेफरेंस मानकर ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करें। जैसे अगर मैं ग्लोब को ओपन अप कर दूं तो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अगर सेंटर में बोलूं ये रहा हमारा प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको रेफरेंस मानकर ईस्ट की तरफ और इसको रेफरेंस मानकर वेस्ट की तरफ बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करो विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री ईच, तो हमारे पास ऐसे लॉन्गिट्यूड ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस, फ्रॉम पोल टू पोल लाइक दिस। अब वही बात आ गई कि जहां से भी शुरुआत करेंगे वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। एंड इट वाज डिसाइडेड इन 1884 अंडर एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट द लाइन दैट पासिस ओवर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, सबने नाम सुना होगा ग्रीनविच, दिस इज ए प्लेस नियर लंदन। अब 1884 के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री वर्ल्ड की जो थी वो हमारा ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने बोला कि जो लाइन उनकी एक ऑब्जर्वेटरी थी ग्रीनविच के अंदर, जो लाइन उसके ऊपर से पास करेगी वो हमारा होगा पहला लॉन्गिट्यूड, जिसको रेफरेंस मानकर हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड टिल 180 डिग्रीज। तो अब देखिए ये हमारा प्राइम मेरिडियन आ गया। अगर मैं इसका एक वो ड्रॉ करूं डायग्राम, इट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया इक्वेटर, ये आ गया सेंटर ऑफ अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। से फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया फर्स्ट लॉन्गिट्यूड, इसको नाम दिया प्राइम मेरिडियन, और इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसके ईस्ट की तरफ और इसके वेस्ट की तरफ एक एक डिग्री छोड़ते जाइए और इसको रेफरेंस मानकर बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, तो हमारे क्या बन जाएंगे? लॉन्गिट्यूड्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो डिफरेंस बिटवीन latitudes and longitudes is, latitudes are the complete circles, they are the complete circles. On contrary, longitudes are the half circles or the semicircles drawn from pole to pole, और हर एक longitude midway में equator को कट करता है। तभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? It is an angular distance measured in degrees along the equator east and west of prime meridian. Now next is how many longitudes we can draw on the earth surface. This is very important. अब देखें, अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास आ गया प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहां से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे टिल 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री ईच। इफ यू सी द डायग्राम लाइक दिस, यहां पर अपरेंटली मिलता है कि 180 हम ड्रॉ करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, 180 हम ड्रॉ कर सकते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। एक कॉमन क्या आ गया हमारे पास? प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 180 प्लस 180 ये हो गया 360, प्लस 1 इज योर प्राइम मेरिडियन, तो ये कितना हो गया? 361। बट दिस इज रॉन्ग आंसर। क्यों? बिकॉज एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती है, तो हम ना 360 डिग्री से ज्यादा एक भी लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ हम नहीं कर सकते, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन हैव टू बी 360 ओनली। अब ये एक हम लॉन्गिट्यूड कैसे कम करेंगे? अब जरा ध्यान दीजिए,
अगर आप अपरेंटली देखते हो, जहां मेरे थम्स मिल रहे हैं, ये हमारा आ गया प्राइम मेरिडियन, ये 180 डिग्री हमारा आ गया से वेस्ट, ये आ गया 180 डिग्री ईस्ट। अब ऐसे देखने में 361 दिख रहे हैं, बट जब हम इस रेक्टेंगुलर शीट को फिर से ग्लोब बनाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो होगा वो ओवरलैप कर जाएगा। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, इट इज बेसिकली वन सिंगल लॉन्गिट्यूड। तो जो हमारा 180 डिग्री है, ये बेसिकली एक सिंगल लॉन्गिट्यूड है। फिर हम इसको ईस्ट और वेस्ट में क्यों डिफाइन करते हैं? अब ये डिपेंड करता है, अब ये देखिए, ये हमारा अर्थ आ गया, अब ये जो लाइन दिख रही है आपको सेंटर में, ये हमारे पास आ गया प्राइम मेरिडियन। इसके ऑपोजिट बैक साइड में क्या होगा? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसको हम ईस्ट और वेस्ट में क्यों डिफाइन करते हैं? ये डिपेंड करता है हम प्राइम मेरिडियन से किस डायरेक्शन में 180 डिग्री को हम उसको अप्रोच करते हैं। अगर मैं इसको ईस्टर्न साइड से अप्रोच करूंगा तो ये मेरे लिए क्या हो गया? 180 डिग्री ईस्ट। अगर मैं इसी को प्राइम मेरिडियन से वेस्टर्न साइड में अप्रोच करूंगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अदरवाइज इट इज वन कॉमन लॉन्गिट्यूड बिटवीन द टू हेमिस्फेयर्स, दैट इज ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब जैसे इक्वेटर अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, वैसे ही प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। क्लियर हो गया? ये था व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ on the earth surface, that is 360. Why? Because 180 degree longitude is basically one common longitude between eastern and the western hemisphere. अब next हम बात करते हैं linear distance between any two consecutive longitudes. जैसे हमने linear distance की बात करी थी between the latitudes, वैसे ही ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स, ये वाला डिस्टेंस, इसमें कितना आता है? अब देखो, लॉन्गिट्यूड्स को हम फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस यूज नहीं करते हैं, वो हम लैटिट्यूड को करते हैं। जैसे हमको पता है किन्हीं दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है? 111.045 किलोमीटर है। अब लैटिट्यूड से हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं? से अगर आपकी जगह का लैटिट्यूड आपको मालूम है, से यू आर लिविंग एट 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अब इस पर्टिकुलर एवरेज डिस्टेंस से आप ये जान पाएंगे कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पे प्लेस्ड हैं। तो लीनियर डिस्टेंस इन केस ऑफ लैटिट्यूड जानने से हमें क्या फायदा है? वी विल गेट टू नो how much northward and how much southward we are placed from equator. वो कैसे? You will simply have to multiply your place latitude with this average distance. अब जैसे अगर आपकी प्लेस का latitude 10 डिग्री है और आपको पता है एवरेज डिस्टेंस कितना होता है? 111, तो 111 इंटू 10 मतलब this much kilometers you are placed north of equator. तो आप सिंपल अपनी प्लेस के लैटिट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे द एवरेज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स, तो आप ये जान पाएंगे कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी के ऊपर प्लेस्ड हैं। बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हम इस लीनियर डिस्टेंस को डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? हर एक लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल पे खत्म होता है, तो मतलब लॉन्गिट्यूड्स के आपस का डिस्टेंस 0 है एट द पोल्स एंड इट इज मैक्सिमम अपार्ट एट द पोल्स एट द इक्वेटर। अब जैसे आप लोगों ने तरबूज खाया होगा, तरबूज पे धारियां होती हैं, वर्टिकल धारियां। अगर आप तरबूज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दो, सर्कल जैसे इक्वेटर है, तो वो क्या बन गए? आपके लॉन्गिट्यूड्स बन गए। अब देखते हो कि दो धारियां तरबूज के अंदर मैक्सिमम अपार्ट कहां होती है? सेंटर में। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो धारियां आपस की तरफ कन्वर्ज करती हैं और टॉप पे जाकर वो मर्ज कर जाती हैं। तो लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस। लैटिट्यूड के केस में ये लीनियर डिस्टेंस वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स दिस लीनियर डिस्टेंस डिक्रीजेस from equator toward the poles where it becomes 0.
तो longitudes are not used for measuring the distances on the globe or on the map. But longitudes हमारा एक बड़ा ही important purpose solve करते हैं. They are used for knowing the time of other places. That is called as timekeeping. The most important function that they perform is that we are able to calculate local time in comparison to Greenwich Mean Time. आपने नाम सुना होगा GMT का. इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम. इसी को कई बार हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड टाइम बोलते हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस in comparison to Greenwich Mean Time, that is GMT, or also known as World Time. अब नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट टाइम कीपिंग, कि हम कैसे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी जगह का इन कंपैरिजन टू ग्रीनविच मीन टाइम. थैंक यू.